हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है बोल रहा है इन द फिगर, इस फिगर में आप देखिए, क्योंकि मैं कुछ अभी मेंशन नहीं किया हूँ हाइट कितना है, डायमीटर किया, ठीक है ना, मैं अभी मेंशन करूँगा। इस फिगर में हमको ये देखना है, बोल रहा है कि यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, मतलब समझिए ये क्या है, एक लैम्प शेड है, ठीक है ना, इसका फ्रेम देखना है हमको, ठीक है ना, और उसको डेकोरेट करना है। बोल रहा है कि इट इज़ टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ, ठीक है ना, मतलब एक डेकोरेटिव क्लॉथ से इस लैम्प शेड को कवर किया जाएगा, ठीक है ना, मतलब इस लैम्प शेड को कवर करना है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है द फ्रेम हैज़ द बेस डायमीटर, समझिए अब इस फ्रेम के पास जो बेस डायमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसका जो बेस डायमीटर है 20 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक है जो इसका हाइट है कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बोल रहा है अ मार्जिन ऑफ 2.5 इज टू बी गिवन फॉर द फोल्डिंग it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lamp set, ठीक है ना। अब समझिए बात को, इसको एक डेकोरेटिव क्लॉथ से हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका जो हाइट है कितना है, 30 सेंटीमीटर है, और जो इसका बेस डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो डेकोरेटिव क्लॉथ है, समझिए बात को, ठीक है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं ना कि 2.5 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, यहाँ पर सेंटीमीटर मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर लिख लीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। वो क्या है, टॉप में भी मार्जिन छोड़ रहे हैं उस क्लॉथ का, ठीक है ना, क्लॉथ को, और सेम वैसे ही हम बॉटम में भी 2.5 सेंटीमीटर छोड़ रहे हैं, मतलब उस क्लॉथ की जो लंबाई हो जाएगी, समझिए बात को, इतना तो है ये फिक्स, ठीक है ना। मतलब देखिए यहाँ पास बोला है कि अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम, मतलब ये जो डेकोरेटिव क्लॉथ है इसको 2.5 सेंटीमीटर हम ऊपर भी छोड़ेंगे और नीचे भी छोड़ेंगे, ताकि इसको हम टॉप में भी फोल्ड कर सके और बॉटम में भी फोल्ड कर सके, इस डेकोरेटिव क्लॉथ को, कहना मैं ये चाहता हूँ। उसके बाद हमको ये फाइंड करना है कि हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर द कवरिंग द लैम्प सेट, ठीक है ना। तो देखिए पहले लैम्प सेट की हाइट कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, समझिए बात को। उसके बाद जो हमको इसमें डेकोरेटिव क्लॉथ को कवर करना है, तो लेकिन डेकोरेटिव क्लॉथ की जो हाइट हो जाएगी, समझिए बात को, वो तो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर हम छोड़ दिए हैं, 2.5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ दिए हैं, तो 30 प्लस 2.5 सेंटीमीटर और नीचे वाला भी प्लस हो जाएगा, तब जाके ये जो बनेगा फाइनल जो हाइट बनेगा ये किसका बनेगा, ये हमारा फाइनल बनेगा हाइट डेकोरेटिव क्लॉथ वाला, ठीक है ना। जो क्लॉथ हम लगाएंगे इसमें, यहाँ पास बोला है ना विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ, तो ये जो हाइट बना है ना 2.5 मीटर, इसको छोड़े हैं ताकि ऊपर से फोल्ड कर सके, नीचे भी छोड़े हैं ताकि नीचे से फोल्ड कर सके, ठीक है ना। और 30 सेंटीमीटर तो है ही है, वो तो लैम्प का जो हाइट है उतना तो लगेगा ही, अब फोल्ड करने के लिए छोड़े हैं, तो इन तीनों को जब ऐड कर देंगे तो ये बनेगा डेकोरेटिव क्लॉथ का हाइट, समझिए बात को, ठीक है ना। और ये जो 30 सेंटीमीटर है वो किसका हाइट है, वो लैम्प शेड का हाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पास कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों को जब ऐड करेंगे ना तब जाके वो बनेगा डेकोरेटिव क्लॉथ का हाइट, ठीक। अब उसके बाद हमको फाइंड करना है कि हाउ मच क्लॉथ, मतलब कितना कपड़ा लगेगा, मतलब कितना कपड़ा इसमें लगेगा इसको कवर करने के लिए, ठीक। तो आइए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद कवर करेंगे। गिवन सबसे पहले क्या दिया है कि बेस डायमीटर, ठीक है ना, या इसको डायमीटर भी बोल सकते हैं, डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का आधा कोई रेडियस बोलते हैं, यानी इसका 2 से डिवाइड कर देंगे, R इक्वल टू D/2, ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा, तो 10 सेंटीमीटर हो गया। अब हाइट कितना है, ठीक है ना,
हाइट ऑफ द लैंप शेड कितना है हाइट। तो देखिए जो 30 सेंटीमीटर है यहाँ पास बोला है ना कि हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर, वो लैंप का हाइट है, समझिए बात को। ये कितना किसका हाइट है, लैंप का हाइट है। लेकिन अगर हम हाइट देखें, हाइट ऑफ द, ठीक है ना, या टोटल हाइट ऑफ द लैंप, क्योंकि यहाँ पास लैंप तो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि लैंप का जो हाइट है वो तो 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ हाइट ऑफ द, या टोटल हाइट लिख देता हूँ ना, टोटल हाइट ऑफ द डेकोरेटिव क्लॉथ इक्वल टू 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5, इतना हमारा हो जाएगा इस डेकोरेटिव क्लॉथ का हाइट। यही ना होगा और क्या होगा, ठीक। अब देखिए, अब इसको ऐड कर लेते हैं यहीं पास, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन हो। तो 2.5 तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 35 हो जाएगा, ठीक। ये 35 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तीनों यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पास 30 हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में, 35 सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है कि कितना क्लॉथ इसमें लगेगा, ठीक है ना। तो अब इसका जो हाइट है ना, इसको 30 सेंटीमीटर आप सपोज मत कीजिए, हाइट तो है ही है, ठीक है ना, इस लैंप का। अब जब इसको डेकोरेटिव क्लॉथ ऊपर और नीचे छोड़ ही दिए हैं, तो सपोज कर लीजिए कि हमारा जो लैंप है ना वो यहाँ तक है, नीचे भी और ले लीजिए इसको बॉटम में, मतलब यहाँ तक है, और यहाँ तक की जो हाइट है वो कितना है, 35 सेंटीमीटर, ठीक। क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर हम ऊपर भी छोड़ दिए हैं डेकोरेटिव क्लॉथ, नीचे भी छोड़ दिए हैं, ठीक है ना। तो एक बार एज्यूम कीजिए, ठीक है ना, आपको बस एज्यूम ये करना है कि हमारा जो लैंप का हाइट हो गया है वो हो गया है 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ पास मैं लिख भी देता हूँ, एज्यूम हाइट ऑफ लैंप इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, एज्यूम कर लीजिए बस, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक्चुअली हाइट देखा जाए तो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर यहाँ पास आप एज्यूम करेंगे, क्योंकि जो क्लॉथ वाला का जो हाइट है वो तो 35 सेंटीमीटर है ही है, इसको भी एज्यूम कीजिए कि लैंप का भी जो हमारा हाइट है वो 35 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्लॉथ वाले का हाइट 35 सेंटीमीटर और इसका भी हाइट 35 सेंटीमीटर, ठीक। और डायमीटर तो सेम है, ठीक है। तो देखिए किसी भी, मान लीजिए इसमें हमको इसमें डेकोरेटिव क्लॉथ लगाना है, ठीक है ना, इसके पूरे कवर्ड सरफेस एरिया में, और इसका हाइट 35 सेंटीमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसमें हमको लगाना है क्लॉथ, ठीक है ना, समझिए बात को। टॉप में और बॉटम में नहीं लगाना है, क्योंकि टॉप और बॉटम में पहले से ऐड कर लिया हूँ, 2.5 तब जाके बना है 30। तो ये 35 और ये वाला है कितना, इसका जो डायमीटर है वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें कितना कपड़ा लगेगा, तो इसके कवर्ड सरफेस एरिया पर कपड़ा लगाना है, यानी हम क्या करेंगे, इसका कवर्ड सरफेस एरिया हम निकाल देंगे, इस लैंप शेड का अगर कवर्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे, जितना इस लैंप शेड का कवर्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही ना कपड़ा लगेगा। कुल मिला के हमको इस लैंप शेड का कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है और उसको इक्वेट कर देना है, कि जो इक्वेट किससे करना है, जो हमारा फाइनल डेकोरेटिव क्लॉथ लगेगा उससे इक्वेट कर देना, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ पास आप बोल सकते हैं कि क्लॉथ यूज्ड या क्लॉथ रिक्वायर्ड, लिख देता हूँ, क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग इक्वल टू, ठीक है ना, मतलब कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड हो, इक्वल टू कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ लैंप शेड, ठीक है ना। अब लैंप शेड कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है ना। अब जिसका हाइट जो है, ठीक है ना, जो हाइट होगा इस लैंप शेड का, ठीक है ना, वो हमको लेना है 35 सेंटीमीटर। क्योंकि हाइट अगर 35 सेंटीमीटर नहीं लेंगे ना तो इतना ही का एरिया निकलेगा, बस नीचे वाला 2.5 सेंटीमीटर और ऊपर वाला बच जाएगा। इसलिए हाइट 35 सेंटीमीटर लेना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तब जाके कवर्ड सरफेस एरिया निकलेगा, ठीक।
अब थोड़ा सा ऊपर वाला मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद सॉल्व कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो किसी भी सिलेंड्रिकल शेप का जो कवर्ड सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRH, यही ना होता है 2πRH, ठीक। इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो थोड़ा मिटा लेता हूँ, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। देखिए जो हमारा डायमीटर है वो 20 है और जो रेडियस है वो 10 है, ठीक है ना। रेडियस 10 है, इसको याद रखिएगा। इसको भी मैं मिटा देता हूँ एक लाइन। अब यहाँ पास जो 35 सेंटीमीटर मैं लिखा था वो किसका था हाइट, वो था डेकोरेटिव क्लॉथ का। खैर कोई बात नहीं, इसको भी कोई जरूरत तो है ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई अब वैल्यू है नहीं। हमको हाइट कितना लेना है, 35 लेना है, और रेडियस हमारे यहाँ पास 10 था। अब पुट कर देते हैं ना। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर, मैं लिख देता हूँ, अभी बोर्ड गीला हो गया इसलिए थोड़ा चल नहीं रहा है। क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग, कवरिंग ये पूरा लिख लीजिए, कवरिंग द फ्रेम जो भी था, कवरिंग द लैम्प शेड, कवरिंग इक्वल टू वैल्यू पुट कर देते हैं 2πRH में। तो 2 इंटू पाई के वैल्यू 22/7, रेडियस कितना था 10 था। अगर नहीं याद है तो यहाँ पास देख लीजिए, जब डायमीटर 20 है तो रेडियस ऑटोमेटिक 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास 10, हाइट कितना लेना है 35 लेना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना। अब क्लॉथ निकाल रहे हैं यानी एरिया निकाल रहे हैं तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में, ठीक। यहाँ पास हाइट 35 सेंटीमीटर लेना है। अगर आप 30 ले लेंगे ना तो गलत हो जाएगा, 30 लेंगे तो गलत नहीं होगा। फिर आपको जानते हैं क्या करना पड़ेगा, फिर एक बार हाइट इसको लेना पड़ेगा, फिर इसको लेना पड़ेगा, तीनों को फिर सम करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। मैं एक ही बार में कर रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। अब क्या है कि अब 30 को हाइट ले लिए, फिर इसको एक बार हाइट लेके निकालेंगे, फिर इसको लेके निकालेंगे, फिर ऐड करेंगे, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। 7 5 जा 35, ठीक। अब ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले तो 5 2 जा 10 इंटू 22 इंटू, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगा जो हमारा क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। इसमें कितना होगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, मतलब यही हमारा फाइनल आंसर है, इतना ही आएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व क्या करना है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। ऐसे ही आपको करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। और आप कुछ बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे तो एक बार इसका ले लीजिएगा हाइट, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो ऊपर हम फोल्डिंग किए हैं उसको एक बार हाइट लेकर सॉल्व कर लीजिएगा, फिर नीचे वाले को फिर प्लस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।